आज एक स्टूडेंट ग्रेजुएशन करता है, एमबीबीएस करता है, चाहे बीएमएस करता है, उसके बाद एमएस करता है, उसके बाद एसआरशिप, फिर यहाँ प्रैक्टिस वहाँ प्रैक्टिस करता है, सीखता है, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं है। फिर उसके पास और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ वो अपनी स्किल्स को आगे बढ़ाता है। और कितने तरह का उसके पीछे एक प्लेटफॉर्म है, कितने तरह का बैकअप है, हॉस्पिटल्स हैं, सीनियर्स हैं, बना बनाए सिस्टम है, सेटअप्स है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, तब जाके एक सर्जन तैयार होता है। आज से हजारों साल पहले एक व्यक्ति इस धरती पर आया, उसने यंत्र और शस्त्र के बारे में इतना डिटेल में बताया, शार्प और ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, लेप्रोटोमी के बारे में बताया, ब्रेन सर्जरीज के बारे में बताया, ऑर्थोपेडिक प्रिंसिपल्स के बारे में बताया, कॉटरी के बारे में बताया, एल्कली के बारे में बताया, ब्लड लेटिंग के बारे में बताया, एनोरेक्टल प्रोसीजर्स के बारे में बताया, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के बारे में, जेड प्लास्टी के बारे में बताया, फ्लैप टेक्निक के बारे में बताया, अष्टविध शस्त्र कर्म, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसीजर्स, टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स, उसके बारे में डिटेल में बताया, प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव के बारे में डिटेल में बताया, थाउजेंड्स ऑफ मेडिसिन बताई हैं, व्रण, वुंड एंड अल्सर के बारे में इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, इतना डिटेल्ड है कि अगर आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आज से हजारों साल पहले जब ये सब कुछ नहीं था, उस व्यक्ति ने इतना जबरदस्त काम सर्जरी के फील्ड में, शल्य के फील्ड में किया है कि अगर आप आज का बेस्ट सर्जन भी अगर सोचेगा ना, तो वो इमेजिन भी नहीं कर पाएगा। आचार्य सुश्रुत के स्तर पर पहुंचने की वाली तो बहुत दूर की बात है, 1% भी उनका होना आज के बेस्ट सर्जन के लिए भी संभव नहीं। और हम कितनी आसानी से यूं ही बस कह देते हैं कि नहीं ये तो ऐसे ही था। पढ़ के देखिए, आप जो भी है, आयुर्वेदिक हैं चाहे एलोपैथिक सर्जन है, पढ़िए, सुश्रुत संहिता को पढ़िए, उसके प्रिंसिपल्स को पढ़िए, षटक्रियाकाल को पढ़िए, रक्त के बारे में उन्होंने क्या कहा वो पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, हेमोस्टेसिस के उन्होंने क्या स्टेप्स बताए वो पढ़िए, आप पूरा डिटेल में पढ़िए, और फिर आपको पता लगेगा व्हाट वाज द जीनियस ऑफ आचार्य सुश्रुत। ही वाज नॉट फादर ऑफ सर्जरी, ही वॉज एवरीथिंग दैट सर्जरी इज हैविंग। आज भी जो सर्जरी में जो भी प्रिंसिपल्स आप यूज कर रहे हैं, अगर आप अपने इग्नोरेंस के कारण, अपने नैरो माइंडेडनेस के कारण और अपने लैक ऑफ नॉलेज के कारण आचार्य सुश्रुत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और इसलिए कि आपको आयुर्वेद को क्रिटिसाइज करना है, तो आपको क्या कहूँ मैं, मेरी सहानुभूति आपके साथ है, आप दया के पात्र हैं। लेकिन अगर आप वास्तव में एक अच्छे सर्जन हैं, जिस भी विधा के, आयुर्वेद हैं चाहे एलोपैथिक हैं, सुश्रुत संहिता अवश्य पढ़िए। सुश्रुत संहिता आपको एक अच्छा सर्जन ही नहीं बनाती है, आपको एक बेहतरीन इंसान भी बनाती है, क्योंकि आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि सर्जरी इज द लास्ट रिजॉर्ट। तो जो भी आयुर्वेद में आचार्य सुश्रुत के सिद्धांतों के अनुसार सर्जरी करता है, वो कभी भी इनह्यूमन प्रैक्टिस, अनएथिकल प्रैक्टिस कर ही नहीं सकता। तो जितने भी सर्जन पूरी दुनिया के हैं, उनके लिए आचार्य सुश्रुत भगवान से कम नहीं है। तो आचार्य सुश्रुत को पढ़िए और गर्व कीजिए कि आप और हमारे लिए आचार्य सुश्रुत एक बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ गए हैं। नमस्कार।